बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ हरिदास नामक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास सोने चांदी के गहनों से भरे संदूक, बहुमूल्य रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात की थैलियां थी। लेकिन जितना बड़ा उसका धन था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी। वह गरीबों को नीचा दिखाता, मजदूरों से दुर्व्यवहार करता और किसी पर भी दया नहीं करता। उसके पास जो भी कर्ज लेने आता, वह उसे भारी ब्याज पर ऋण देता और फिर उसकी जमीन जायदाद हड़प लेता। उसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था रघु। वह बचपन से ही अनाथ था और पेट भरने के लिए कभी छोटे मोटे काम करता, कभी चोरी। लेकिन रघु की एक खासियत थी, वह केवल उन लोगों से चोरी करता जो लालची और निर्दयी होते। रघु ने साहूकार के अत्याचारों की कहानियां सुन रखी थी। उसे तय था कि एक दिन वह सेठ हरिदास को सबक जरूर सिखाएगा। एक रात रघु ने साहूकार की हवेली पर नजर रखी। उसने देखा कि हवेली में 3 दरबान, 4 कुत्ते और भीतर कई ताले हैं। मगर रघु को एक खिड़की दिखाई दी जो हमेशा खुली रहती थी। वह खजाने के कक्ष के पीछे थी। रघु ने पूरी योजना बनाई। 1, पहले दरबानों का ध्यान भटकाना। 2, फिर कुत्तों को रोटी में नशीला पदार्थ मिलाकर सुलाना। 3, और अंत में पीछे की खिड़की से भीतर घुसकर खजाने तक पहुंचना। रात को सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। रघु हवेली में घुस गया। खजाने के कमरे में पहुंचकर उसने देखा सोने के ढेर, चांदी की थालियां, हीरे जवाहरात। लेकिन तभी उसकी नजर एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो एक कोने में बैठी रो रही थी। वह साहूकार की विधवा बहन थी। उसने रघु से कहा, बेटा, यह सारा धन मेरी आंखों के सामने मेरे भाई ने दूसरों से लूटा है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई इसे गरीबों में बांट दे। रघु की आंखें भर आईं। उसने एक बैग में कुछ सोना और चांदी लिया और वचन दिया कि वह इसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांटेगा। सुबह जब साहूकार उठा, खजाना गायब देख वह पगला गया। सारा नगर इकट्ठा हो गया। सेठ ने नगर के कोतवाल को बुलाया और चोर को पकड़ने पर 500 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित किया। लेकिन नगर में कुछ अजीब हो रहा था। अगले ही दिन से गरीबों को चुपचाप थैले में अनाज, दवाइयाँ और कुछ पैसे मिलने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग ब्राह्मण, जिसे पहले सेठ ने घर से निकाल दिया था, मंदिर के सामने बोल उठा, यह चोरी नहीं, न्याय है। जो दूसरों का हक मारते हैं, उनसे लेकर लुटाए गए हक लौटाना पाप नहीं, पुण्य है। लोगों ने तालियां बजाईं। साहूकार की इज्जत गिरने लगी। लोग उससे दूर रहने लगे। व्यापार बंद होने लगे। साहूकार धीरे धीरे अकेला पड़ गया। वह रोज मंदिर में जाकर माफी मांगने लगा। अंत में एक दिन वही वृद्ध बहन बोली, भाई, अगर सच में पछता रहे हो तो अपना धन स्वयं गरीबों में बांट दो, यही तेरा असली प्रायश्चित होगा। साहूकार ने सारी हवेली बेच दी और उस धन से नगर में धर्मशाला, गौशाला और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। किसी को कभी रघु का पता नहीं चला। लेकिन जब जब नगर में किसी गरीब की मदद होती, लोग कहते, ये जरूर उस चुपके वाला दानी का काम है, शायद वही चोर। शिक्षा, सच्चा इंसान वो नहीं जो अमीर है, बल्कि वो है जो जरूरतमंद के लिए अपना दिल बड़ा रखे। चोरी बुरी है, लेकिन अन्याय से लड़ना अगर निस्वार्थ हो तो वह बदलाव की शुरुआत बन सकता है।